हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत रंजन आपका मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन कृषि से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। नंबर दूसरा है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो है गूदेदार पुष्पासन। तीसरा है, भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रसंस्करण किया जाता है? तो 4% किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? तो गूदेदार बीज चोल। पांचवा क्वेश्चन है, सीगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो ये है केला। छठा क्वेश्चन है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो ये है मेथी। सातवां है, सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो वो है 4 से 5%। आठवां है, फलों में रंग परिवर्तन होता है एंजाइम से। फलों में रंग परिवर्तन होता है एंजाइम से। नौवां क्वेश्चन है, सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडा वाटर में पेय पदार्थ में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों में के रस में मिलाया जाना चाहिए? तो ये है 0.06 से 0.10 तक। 11वां क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो ये 61 डिग्री सेल्सियस पर। 12वां क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अपक्रिया है? तो ये है ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों है। 13वां क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से एथाइल एल्कोहल बनता है। 14वां क्वेश्चन है, कपास से रेशे प्राप्त होती है? तो ये बीज से होता है। मटर की पत्तविहीन प्रजाति है। मटर की पत्तविहीन प्रजाति अपर्णा है। 16वां क्वेश्चन, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है 1:2:2। लांग प्राप्त होता है पुष्पकली से। 18वां क्वेश्चन है, मालवी चमत्कार एक प्रजाति है? तो अरहर की है। 19वां क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। और 20वां क्वेश्चन, अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। 21वां, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई? तो प्रतापपुर में। 22वां, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये है त्रिची में। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 24, कंचन एक उन्नत किस्में है? तो ये है आंवला का। 25वां, पीताम्बरी एक प्रजाति है? तो ये सरसों की है। आधार बीज किससे पैदा किया जाता है? तो ये जनक बीज से। 27वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में। 28वां, बीज एक्ट कब पास किया गया? बीज एक्ट 1966 में। 29वां, टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये है जीवन क्षमता व ओजता के लिए। 30वां क्वेश्चन, गेहूं व धान के आधार बीज उत्पादन के लिए कितनी प्रतिशत पृथक्करण दूरी रखते हैं? तो ये है 3। 31, राष्ट्रीय बीज प्रोजेक्ट कब से चलाया गया? 1976 में। 32, राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। 33, पंजीकृत बीज का किस रंग का टैग उपयोग करते हैं? पंजीकृत बीज के लिए बैंगनी कलर। और आधार बीज का टैग किस रंग का होता है? तो ये है सफ़ेद। 35वां, जनक बीज किस से पैदा किया जाता है?
तो ये न्यूक्लियस बीज होते हैं। 36 किस फसल के संकर बीज उत्पादन में डाक विधि अपनाई जाती है? तो ये कपास में अपनाई जाती है। 37 बीज वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 1993 में। सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? तो ये कपास में अपनाई जाती है। 29 टमाटर का प्रमाणीकृत बीज पैदा करने के लिए कितने पृथक्करण दूरी की आवश्यकता पड़ती है? तो इसके लिए 400 मीटर। 40वां बीज तकनीक पर किताब किसने लिखी थी? आर.एल. अग्रवाल। ईस्टा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। 42वां गुलाब का फल क्या कहलाता है? तो ये हिप कहलाता है। गंगा 5 मक्का की तैयारी संकर बीज है कि तैसी संकर किस्म है? तो ये डबल क्रॉस है गंगा 5 मक्का की संकर किस्म है, डबल क्रॉस है। 44वां बीजों में कौन सा प्राकृतिक निरोधक पाया जाता है? तो एवीए पाया जाता है। 45 संश्लेषित बीज में कौन सा भाग प्राकृतिक होता है? तो भ्रूण होता है। 46 है नई बीज नीति कब बनाई गई? ये 2001 में बनाई गई थी। बीज नियम कब से लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969 में। 48वां बीज परीक्षण के पिता हैं। बीज परीक्षण के पिता कौन है? एबनाब। प्रमाणीकृत बीज के टैग का आकार क्या होता है? 15 × 7.5 सेंटीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बीज ओजता अवधारण किसने दी थी? ओजता अवधारण इस्लायल 1951 में दिए थे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हो गया बेटा।